स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है इंडेक्स नंबर, उसमें एक मेथड है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, वो चीज़ बताऊंगा। एग्रीगेट इट मीन्स टोटल सम अप, राइट। लाइक एक क्वेश्चन लेता है, फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर 1991 and 1992 taking 1990 as a base and using simple aggregative method। और ये आपको चार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर कॉमोडिटी A, B, C और प्राइस जो है वो 1990 की A, B, C की, 91 की A, B, C की और 92 की A, B, C की, ठीक है। जो आइटम्स है उनकी प्राइजेस दी हुई है और जो लास्ट ईयर सबसे होता है वो होता है मेरा बेस ईयर। और उन्होंने कहा है कि 1990 क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि एज अ बेस ईयर, तो उसको हम PO कहेंगे। उसके बाद जितनी प्राइजेस होगी P1, P2 और आगे चलते जाएंगे। अगर और भी प्राइजेस दी हुई होती ईयर्स की तो P3, P4, P5, P6 सेम, ठीक है। अभी होगा कैसे, लाइक हमने ये चार्ट को वापस कॉपी किया। कॉमोडिटी ABC वही 1990 की PO, 91 की P1 एंड 1992 की P2। सारी प्राइजेस मैंने कॉपी कर ली, ठीक है, तीनों ईयर्स की, उन सब का टोटल किया। लाइक PO 1990 की प्राइजेस ABC की 12, 3, 5, 20, 1991 की प्राइजेस 15, 3.60, 6 तो 24.60, इसका सम अप हुआ। और 1992 P2 की यानी 15.60, 3.30, 9.70, इनका सम अप किया 28.60, राइट। अब हम क्या करेंगे कि जो प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला होता है वो होता है PN अपॉन PO मल्टीप्लाई बाय 100। ये प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला है। और मैंने आपको ये लास्ट वीडियोज़ के अंदर जिसमें मैंने आपको फिक्स बेस मेथड, चेन बेस मेथड और एवरेज बेस मेथड बताया था, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्राइस रिलेटिव का जो निकालना होता है क्या, तो वो होता है PN अपॉन PO मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। PN अपॉन PO मल्टीप्लाई बाय 100 और PN वही करंट ईयर, ठीक है। तो ये PN अपॉन PO तो जो है वो PN करंट ईयर और PO जो है मेरा बेस ईयर, राइट। तो अब अगर मैं यहाँ 1990 पे आता हूँ PO पे, तो उसका टोटल है 20। तो ये कैसे निकला हुआ, PN जो है वो 20 है। अगर 1990 का अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो PN भी 20 है और PO भी 20, मल्टीप्लाई बाय 100 लेता हूँ अगर मैं, तो ये 100 ही हो जाएगा मेरा, ये 100 आया आंसर। सेम है 91 में आऊँगा तो करंट ईयर 24.60 डिवाइड बाय बेस ईयर 20 कह रहे हैं, तो बेस ईयर 20 है। इन दोनों को डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 123। सेम एज 92 के अंदर करंट ईयर 28.60, बेस ईयर 20, मल्टीप्लाई बाय 100 तो 143। तो मीन्स जितने भी प्राइजेस जो ईयर्स किए उन सबका मैंने सम अप किया और उनका मैंने जो है वो प्राइस रिलेटिव निकाला 1990 को बेस बना के, ठीक है। जैसे जो मेथड था फिक्स बेस मेथड, करंट ईयर था और एवरेज बेस मेथड था, उसमें सेपरेटली हम निकालते थे, सेपरेट कॉमोडिटी की प्राइसेस जो होती थी उसको हम निकालते थे। एग्रीगेटिव के अंदर क्या है कि टोटल जो वैल्यूज आ रही है एग्रीगेट, ठीक है, उससे हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लाइक यहाँ पे जो कॉमोडिटी दी हुई थी वो कॉलम वाइज थे, प्राइस यानी कॉलम वाइज थी, सॉरी प्राइस जो है वो रॉ वाइज थी। ये रॉ वाइज प्राइस है, A की, B की, C की, राइट। और यहाँ पे जो प्राइजेस है वो रॉ वाइज है, ठीक है। ये 1990 की प्राइस इस तरह ही है, 92 की, 91 की, तो कैलकुलेशन वही होगी, सेम एज हम रॉ वाइज को कैलकुलेट करेंगे। लाइक 1990 की तीनों प्राइस को 3, 10, 20 को प्लस के 15 आया। 91 की प्राइस को अगर मैं 5, 15, 4 को प्लस के 24 आया, ठीक है। तो करेंगे वही। अब यहाँ पे भी अगर जैसे डायरेक्टली इन्होंने 1990 बेस ईयर और करंट ईयर जो है वो 91 की उन्होंने की हुई है, हाँ की हुई है कि फॉर द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द प्राइस फॉर 1990 वन यूजिंग
सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। तो इन्होंने डायरेक्टली 1991 की ही निकाली हुई है कि PN या P1 ऑन PO मल्टीप्लाई बाय 100, तो वही 2491 की करंट ईयर है और बेस ईयर मेरा 90 का 15 है। 24 को डिवाइड किया 15 से, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 160 आ गया। अगर मुझे 1990 का भी निकालना होता तो वो 1990 की प्राइस करंट ईयर 15 है, बेस ईयर भी 15 है और मल्टीप्लाई बाय 100 तो मेरा 100 आ जाता, राइट। इसी तरह यहाँ पे भी आए तो वही एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर 1990, 90, 81, 82, 83 की राइस, वीट और शुगर की प्राइसेस दी हुई है, रॉ वाइज दी है, ठीक है। और जो प्राइसेस जो ईयर है वो मेरा कॉलम वाइज है सारे, 81, 82, 83, राइट। तो अब हम जो है वही कॉलम वाइज की कैलकुलेशन करेंगे। जो टोटल किया 222.9, ये 1980 का हो गया, 81 P1, 82 P2 और 83 P3। अब कॉलम वाइज की मैं कैलकुलेशन करूँगा। 80 की टोटल किया 225.9, 81 की 233.6 टोटल किया अगर, P2 की 57.2, 130.3, 51.7, 239.2, P3 58.4, 135.5, 53.3, ये 247.2, ठीक है। तो ये आई टोटल कैलकुलेशन आ गई। तो सबसे पहले जो है वो मैं निकालूंगा, जैसे P1 अपॉन PO 233.6 हालांकि 1980 की भी निकाल सकता हूँ, लेकिन उन्होंने यहाँ पे करंट ईयर का जो पूछा हुआ है फॉर ऑल द ईयर रेफरेंस टू 1980 एज अ बेस ईयर, 1980 एज अ बेस ईयर लेना है। तो अगर मैं 80 का निकालता हूँ तो वही PN जो है 225.9 डिवाइड बाय 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100, वही 100 आ गया, ठीक है। तो ये 1980 का वही 100 आ जाता। अब 1981 की बात करता हूँ तो 233.6 करंट ईयर है, बेस ईयर 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100। P2 की बात करता हूँ तो P2 239.2 डिवाइड बाय बेस ईयर 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम एज P3 की बात करता हूँ 247.2 डिवाइड बाय 225.9 मल्टीप्लाई बाय 100। वही जो एग्रीगेट निकाला हमने सेपरेट ईयर्स की सारी प्राइजेस का, उन्हीं से ही जो वो प्राइस रिलेटिव निकलेगा, बेस ईयर बना गया। लाइक बेस ईयर 1980 का हुआ है जो 225.9 सब में ही लेना है, 225.9 लेके आओ। अगर बेस ईयर मुझे 1982 का कहा हुआ था तो 239.2 को सबसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो एग्रीगेट मतलब मीन्स टोटल सम, राइट। होप्स हो कि आपको वीडियो समझ में आएगी। फिर नई वीडियो के साथ आज बताऊँ, तब तक के लिए